होगा और अगर हमें अलग से कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी तो पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल निकालने का फार्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जैसे हमें 5 साल के प्रॉफिट और लॉस गिवन, ठीक, ये प्रीवियस ईयर के, तो जो 5 साल के हमें प्रॉफिट या लॉस गिवन है उसका टोटल, इसका मतलब उन सबको प्लस करना है। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। ये 5 साल के थे, प्लस कर लिए, और कितने से डिवाइड कर दिया? जितने ईयर के प्रॉफिट या लॉस है। तो 5 साल के थे, डिवाइडेड बाई 5। तो इससे टोटल ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, तो इससे हमारा क्या कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अभी गुडविल कैलकुलेट नहीं हुई है। अब गुडविल का फार्मूला लगाएंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, और जब हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो जो एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो अब बच्चे पूछते हैं सर नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या चीज है? तो बेटा परचेज ईयर का मतलब है कि मान लो 2020 में अगर मैंने कोई बिजनेस परचेज किया, रनिंग बिजनेस, और उसमें गुडविल दी, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है जैसे नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर्स है। तो इसका मतलब जब मैंने वो बिजनेस खरीदा तो समय उस बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट्स हो रहे थे, तो आने वाले कम से कम उतने ईयर तक उतने प्रॉफिट वो बिजनेस अर्न करके देगा। क्योंकि जब मैंने बिजनेस खरीद लिया तो ओनरशिप चेंज हो गई, जो दूसरे आदमी की ओनरशिप थी अब मेरी ओनरशिप हो गई। तो यह परचेज ईयर का मतलब है कि आने वाले 2 साल 3 साल तक ओनरशिप चेंज होने के बाद भी वो बिजनेस मुझे उतना प्रॉफिट अर्न करके देगा जितना वो उस समय कर रहा था जब मैंने उसको परचेज किया था। ये कहलाता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल कैलकुलेट हो गई। अब मैं छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं कि हरी एंड किशन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कि 2 पार्टनर हैं, हरी और किशन, और दोनों पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड। तो फर्म की गुडविल हमें वैल्यूड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो परचेज ईयर क्वेश्चन में हमें गिवन होगी ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर आपको गुडविल निकालनी है। तो बेटा हमें अब 2 चीजें देगा, 5 ईयर के प्रॉफिट भी क्वेश्चन में देगा, दूसरा परचेज ईयर। तो जब हम इस मेथड से निकालेंगे तो ये प्रॉफिट हमें देगा प्रीवियस ईयर के, और साथ में परचेज ईयर भी गिवन होगी। तो कह रहा भाई द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर बाद। अब 5 ईयर के जो प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000, 40,000, 75, ये 25,000 पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये 25,000 लॉस है। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर अगर कोई लॉस होता है तो उससे हम माइनस नहीं लिखते, उसके ऊपर हम ब्रैकेट लगाते हैं। और प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000 का। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि 2 पार्टनर है, 2:1 है, गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है, परचेज ईयर हमें गिवन है 3, और लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस हमें गिवन है, जिसमें 4 ईयर्स के तो प्रॉफिट है और 1 ईयर का लॉस है। तो सबसे पहले बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट। तो हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट कैसे?
जितने भी ईयर के जो प्रॉफिट या लॉस है सभी को क्या करना है, प्लस करना है। 50, 40, 75, लॉस है 25, प्रॉफिट है 50,000 का। कितने ईयर्स के हैं, तो 1 2 3 4 5 ईयर। अब इस क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट या लॉस दिया है उसमें अलग से कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रॉफिट्स को हम नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, ठीक, क्योंकि अलग से कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइडेड बाई 5, तो ये टोटल आ गया 1,90,000। 5 से हमने डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आया बेटा हमारे पास 38,000। कितना एवरेज प्रॉफिट आ गया, 38,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो यहाँ हमें एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया, 38,000। नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना गिवन है, 3, मल्टीप्लाई किया तो गुडविल कितनी आ गई, 1,14,000। तो ये गुडविल हमने किस मेथड से कैलकुलेट की, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट मेथड और पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर भी हमें एवरेज प्रॉफिट यूज करना है, बट उसके साथ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, वेट्स गिवन होगी। तो एक नई चीज और उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, वो होगी वेट्स। बस पॉज करिए।